नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया, उन्होंने महागठबंधन सरकार में रहे आरजेडी के मंत्रियों की जांच करवाने की भी बात कही है। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन में जेडीयू की वापसी पर कहा था कि राजनीति में दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। कर्ज में डूबे एक पिता ने अपने 3 बच्चों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। उसने खुद भी आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दर्दनाक हादसा कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र स्थित भारी गांव का बताया जा रहा है। भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, बिहार के 4 जिलों में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। दरभंगा, सहरसा और सीतामढ़ी में पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए। भागलपुर में अनियंत्रित भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के 3 यादव मंत्रियों के विभागों की जांच करवाने का फैसला किया है। इनमें तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव के विभागों में पिछले 1 साल के कार्यों की जांच होगी। मुंबई से 2.5 करोड़ की ज्वेलरी चुराकर बिहार पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 करोड़ का हीरा और 50 लाख का सोना भी बरामद कर लिया गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच अब ईओयू करेगी। जेडीयू एमएलए सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने 10 करोड़ में डील होने की लिखित शिकायत की थी। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अगर गिलगुट और विश्वास को सामने रखा जाए तो गिलगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। ये कहना है AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसते हुए कहा, हमारे 4 विधायक रसगुल्ला समझकर खा गए। सीतामढ़ी में शुक्रवार की रात 7वीं के एक नाबालिग छात्र का शव पेड़ से लटका मिला है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान 11 वर्षीय गोलू कुमार के रूप में की गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लुटेरा बताया है। कल देश का लुटेरा राहुल गांधी गए थे और प्रदेश में को जिसने लूटा है वही लुटेरे वहां पर कल देखने को मिले। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी की जीप चलाने पर तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। कहा, बेरोजगार हो गए हैं तो ड्राइवर बन गए हैं। मौसम विभाग ने 21 और 22 फरवरी को पटना समेत दक्षिण बिहार में हल्की बारिश की संभावना जताई है। उत्तरी बिहार में मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ शनिवार यानी आज दस्तक देने वाला है। अगले 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा कांग्रेस सांसद नकुल नाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। उनके पार्टी बदलने की खबरें इसलिए भी तेज हुई क्योंकि नकुल नाथ ने अपने एक्स बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। हालांकि छिंदवाड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे का कहना है कि ये बात महज चर्चा है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी के 2 एमएलएज ने आकर बीजेपी के कांटेक्ट करने की बात उन्हें बताई थी। केजरीवाल ने ईडी के समन पर कहा कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने आगे जोड़ा कि अगर 2024 में बीजेपी नहीं हारी तो 2029 में आम आदमी पार्टी देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। किसान आंदोलन के 5वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उम्मीदें जताई है कि कल किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे। इसके साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार किसानों को MSP पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे राज्य बजट को पेश करते हुए गाय के दूध और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गाय के दूध पर MSP 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 38 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने गाय और भैंस के दूध पर MSP बढ़ाया है।
यूपी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यात्रा के पोस्टर्स हटाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि वो 16 तारीख को यूपी के चंदौली पहुंचे और 22 फरवरी को वो पश्चिमी यूपी जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए और गुदौलिया चौराहे की जनसभा में जीएसटी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास तंबू गिरने की घटना पर दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि उन्हें 10-12 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। उन्होंने 7-8 लोगों को वहां से बाहर निकाला जिन्हें मामूली चोटें आई थी। अब फिलहाल स्थिति काबू में है। उन्होंने सूचित किया कि ये तंबू किसी की शादी के लिए तैयार किया जा रहा था और इसके गिरने के कारण अभी जांच के बाद स्पष्ट होंगे। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में वेम्बाकोट्टई में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में यहां काम करने वाले 9 श्रमिकों की मौत हो गई। ये पटाखा फैक्ट्री मुथुसामीपुरम में स्थित थी, जिसके मालिक का नाम विजय बताया जा रहा है। विस्फोट के बाद 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हालांकि हादसे की प्रारंभिक जांच से पता चला कि विस्फोट फैक्ट्री में केमिकल मिक्सिंग के रूम में हुआ। इस विस्फोट में फैक्ट्री के पास स्थित 4 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने सिविल फ्रॉड मामले में लगभग 2,946 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके बिजनेस पर 3 साल के लिए बैन लग गया है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ये आरोप लगाते हुए कि ट्रंप ने अपनी जमीन जायदाद की झूठी जानकारी देकर अपनी नेटवर्थ बढ़ाई है, ये केस किया था, जिसकी सुनवाई जस्टिस आर्थर एंगरॉन ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने का अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है वो मात्र संख्या नहीं है, बल्कि ये भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद आज 17 राज्यों में एनडीए तथा 12 राज्यों में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां 282 से 303 सीटें आई। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अवसर पर विभिन्न देशों के प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग के साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। 3 दिन के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से दुनिया की गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस बुधवार से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्चाधिकार प्राप्त व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। श्री मित्सोताकिस नई दिल्ली में रायसीना वार्ता में प्रमुख वक्ता होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान नेताओं के बीच अगले दौर की वार्ता कल होगी। वार्ता का तीसरा दौर कल तड़के संपन्न हुआ। ये बातचीत लगभग 5 घंटे चली। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सकारात्मक माहौल में रही।
मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तथा सोमवार से 22 फरवरी तक पश्चिमोत्तर मैदानी इलाकों में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में रविवार से मंगलवार तक तेज वर्षा और बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने एहतियाती सुझाव जारी किए हैं। मलेशिया के सिलांगोर में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत ने जापान को 3-2 से हराया। फाइनल में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। राजकोट में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 104 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल 65 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।